हेलो साथियों, मैं अजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग एक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वाक्य एवं अनुच्छेद। इनको क्रम में व्यवस्थापन कहते हैं। ठीक है, इनका क्रम में व्यवस्थापन कहते हैं। अभी आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ये बेटा मेरा एक बुक है, ठीक है, एक नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स है भारतीय संविधान की, जिसमें 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक मैंने सारे उसमें जो है समाहित किए हैं, और साथ साथ में जो उनके सब अनुच्छेद हैं उनको भी मैंने इसमें समाहित किया है। ठीक है, ये हैंड राइटिंग नोट्स हैं। दूसरी बात क्या है, अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही हैं गदागंज में। आप जुड़ने के लिए नीचे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको हम डेमो देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो बेटा इन पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आपको हम इस हैंड राइटिंग नोट्स की थोड़ा सा जो है डेमो दिखा देते हैं। ठीक है, डेमो के लिए आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। जी जी जी, मिल गया। ठीक है, ये देखो, ये बेटा एक छोटा सा डेमो आपको दिखाना चाहते हैं हम। अच्छा, अगर ना दिख रहा हो सही से तो फिर आप देख लीजिएगा इसमें। जैसे आप देख रहे हैं अनुच्छेद 15 दिया हुआ है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 19, 20, जितने भी इसके अनुच्छेद दे रखे हैं वो सारे इसमें अनुच्छेद समाहित किए गए हैं। ठीक है, वो सारे अनुच्छेद इसमें क्या किए गए हैं, समाहित किए गए हैं। भाग भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया है, भाग भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भाग दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भाग दिया है, और उस भाग के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो दिए हैं। साथ साथ में उनके सब आर्टिकल भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करते हैं, अगर दिख जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे दिया हुआ है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A दिया हुआ है, अनुच्छेद 43B दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल भी इसमें दिए हुए हैं। ऐसे करके बहुत सारे समाहित किए गए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि ये एक जगह पे, ऐसी नोट्स बहुत रेयर केस में मिलती है बेटा। ठीक है, कि एक जगह पे सारे अनुच्छेद आपको मिल जाए, ऐसे बहुत रेयर केस में मिलते हैं, नोट्स मिलती है। सो मैंने इसमें समाहित किया है। इसकी कीमत बहुत ही कम है, लेकिन इससे पहले आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस से। ठीक है, चलिए तो आज के हिंदी के टॉपिक पे आते हैं हम लोग, और सीधा बात करते हैं आज के हिंदी टॉपिक पे। तो बेटा आज का जो हिंदी का टॉपिक है वो है बेटा अनुच्छेद से संबंधित। ठीक है, वाक्य और अनुच्छेद से संबंधित। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, देखो वाक्य जो होते हैं, जो आपके ये व्यवस्थापन क्रम होता है, इनमें 2 प्रकार से होते हैं। एक तो वाक्यों का होता है, ठीक है, एक तो वाक्यों का व्यवस्थापन होता है, और दूसरा किसका होता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद का मतलब बेटा ये होता है कि एक कहानी टाइप में दी होगी, उसको आपको व्यवस्थापित करना होगा। मतलब कोई एक सामाजिक मुद्दा दिया होगा। ठीक है, कोई एक, पहले तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझना। ठीक है भाई। और दूसरा होता है वाक्य। इसमें एक वाक्य दिया होगा, उस वाक्य को पूरा करना होगा। तो ये 2 प्रकार के दिए होंगे। इनके लिए पहला तत्व क्या जरूरी है कि आपको उस वाक्य का या अनुच्छेद का क्रिया की पहचान करनी होगी। क्या पहचान करनी होगी, क्रिया। उसके बाद कर्ता की पहचान करनी होगी। ठीक है, और उसके मतलब की पहचान करनी होगी। ठीक है, उसके मतलब की पहचान, मतलब कि उसके अर्थ की पहचान करनी होगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आने से पहले आपको क्या करना होगा कि इन मतलबों का जो मतलब यहाँ पे जो अर्थ दिए होंगे, उनको जो है एक उचित क्रम में आपको दर्शाना होगा। ठीक है, उचित क्रम सोचना होगा, उचित क्रम सोचना होगा कि इनका उचित क्रम क्या होगा, यानी एक बेहतर तरीके से उचित जो अर्थ होगा वो कैसा होगा। ठीक है, ये बात आपको सोचनी होगी उसमें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें जो है आपको थोड़ा बहुत व्याकरण का भी ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्या ध्यान रखना है, व्याकरण का भी ध्यान रखना है कि व्याकरण के दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि भी ध्यान रखनी है। ठीक है, कि व्याकरण की दृष्टि से कोई भी वाक्य गलत ना होने पाए। इन 3 बातों को ध्यान से समझना मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद आप अनुच्छेद करो या फिर आप करो वाक्य का क्रम व्यवस्थापन। मैं गारंटी ले रहा हूँ 100% आप सही होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात कि भैया जो भी करना सोच समझ के करना। ठीक है, सोच समझ कर करना। कहने का मतलब ये है सोच समझ कर वाक्य को दर्शाना। जो भी कहानी कह रहा उस कहानी को, उसके अर्थ को ध्यान से समझना, सोच समझ कर उसका उत्तर देना। उत्तर देने के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं,
और चारों विकल्प में यारा लावा करके या आबासा करके ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से और फिर आप धीरे से इसका मतलब समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए पहला प्रश्न मैं आपके सामने लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगर आप इसका निर्देश पढ़ना चाहो तो ऊपर निर्देश दिया हुआ है, इसका निर्देश पढ़ सकते हो कि दिए गए अनुच्छेदों में पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 3, हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि जो भी अनुच्छेद दिया जाएगा, ठीक है भाई, जो भी अनुच्छेद दिया जाएगा, जो भी अनुच्छेद दिया जाएगा, ठीक है, एक मिनट जरा, सॉरी एक मिनट बच्चा, एक मिनट का मैं टाइम दीजिए, बस 1 सेकेंड का टाइम दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको डिलीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वेट। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया ये है कि एक तो 1 नंबर दिया होगा एक वाक्य और एक 6 नंबर पे दिया होगा, बीच में या, र, ल और व करके 4 और दिए होंगे। इन सभी देखोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 क्रम को आपको व्यवस्थित क्रम में, इन मतलब इन 6 वाक्यों में जो वाक्य दिए हुए हैं 6 क्रम में, इनका सही क्रम आपको बैठाना है। और सही क्रम में क्या होगा, कोई ना कोई वाक्य निकल के आएगा या कोई कहानी निकल के, इन वाक्यों में कोई कहानी निकल के आएगी आपके सामने। ठीक है, तो ये आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसका निर्देश आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 1 और 6 की संज्ञा दी गई है, इनके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर आ बा सा दा या रा लावा की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही अनुच्छेद का निर्माण हो सके। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने ध्यान देते हैं आज का अनुच्छेद क्या कह रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना भैया, दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हल्का सा, अब इतने में मत, इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए, देखो कह रहा है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 6, ये पहले स्थान पे रहेगा और ये 6वें स्थान पे रहेगा। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, पहली बात ये ध्यान रखना। परिवर्तन जो होगा इन चारों वाक्यों के बीच में होगा, इन चारों वाक्यों के बीच में ही परिवर्तन होगा, अन्यथा इससे पहले कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं। दिया हुआ है कि जिस प्रकार पहले एक बार पूरा पढ़ेंगे। जिस प्रकार दहकना है उसी प्रकार उसके स्वभाव का मनुष्य का धर्म, अग्नि का धर्म पर्याय होना चाहिए। ठीक, अब चाहो तो यहाँ पे आप विकल्प का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है, और विकल्प का सहारा न लेके तो आप अपने आधार पे भी इसको बना सकते हो। कैसे बनाओगे, जिस प्रकार मनुष्य का धर्म, ये ले सकते हो, जिस प्रकार मनुष्य का धर्म दहकना है, क्या मनुष्य का धर्म दहकना होता है, या जिस प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का, ये बन नहीं रहा सेंटेंस। यदि आप देखना चाहो तो विकल्प से उठाओ, पहला विकल्प उठा लो, पहले विकल्प को उठाओगे तो इसमें मिलेगा पहले दा, क्या मिला बेटा, दा। तो 1 के बाद पढ़ो दा को, जिस प्रकार अग्नि का धर्म, फिर क्या मिल रहा है आ को पढ़ो, दहकना है, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार, फिर क्या मिल रहा है सा, मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। अर्थात यहाँ पे आपको एक वाक्य निकल के आया कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है उसी प्रकार मनुष्य का धर्म उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे पहला विकल्प ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको और आगे देखने का प्रयास करिए आप सारे लोग। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको लगाने का प्रयास करें आप। ठीक है बच्चा, इसको ध्यानपूर्वक आप लोग लगाने का प्रयास करें। चलिए बताइएगा भाई क्या सही होगा इसमें, फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, भविष्य में सरकारी उम्मीदवारों को वरीयता करते समय उन नौकरियों में भर्ती दी जाए जो हिंदी में काम कर सकते हैं। अब सोचो इसमें वाक्य सही क्या बन सकता है। ठीक है, आप यहाँ भी विकल्प का सहारा ले सकते हो, अन्यथा आप सोचने का प्रयास करो कि मैंने जो बताया ना कि क्या होगा, क्रिया कर्ता क्या होना चाहिए कि भविष्य में
भविष्य में सरकारी उम्मीदवारों को वरीयता करते समय उन नौकरियों में, यहाँ पे ये नहीं होगा, आप क्या कहोगे, पहले को पहले स्थान पे रखोगे, ठीक है, छठे को छठे स्थान पे रखोगे। तो लिखो भविष्य में सरकारी नौकरियों में, ये बात समझ में आ रही है। पहले हो गया पहला, फिर हो गया सा, भविष्य में सरकारी नौकरियों में, फिर उसके बाद नौकरियों में भर्ती करते समय, ठीक है, नौकरियों में भर्ती करते समय, यानी पहले सा हो गया, फिर क्या मिल रहा है, बा मिल रहा है, भर्ती करते समय उन उम्मीदवारों को वरीयता, ये बात समझ में आ रही है, उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी जो हिंदी में काम कर सकते हैं। यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 और यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा कोई विकल्प दिख रहा है, स ब अ द, यानी कि पहला ही विकल्प सही है इसका भी पहला विकल्प सही हो गया। आई बात समझ में। तो ऐसे एक वाक्य आपको बनाना है, ठीक है बेटा, क्या करना है, एक वाक्य बनाना है, एक कहानी सोचनी है कि वो कहानी क्या हो सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगला प्रश्न बच्चा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब तक टीम का वह तो जग जाहिर है जैसा प्रदर्शन रहा है, टीम में परिवर्तन और इस कारण अवश्यंभावी है। थोड़ी सी कहानी आपके मन में बैठी होगी, क्या हो सकता है, पहले स्थान पर तो पहला ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अब यहाँ से इस वाक्य को पढ़ो और इसके आगे कुछ और जोड़ने का प्रयास करो जो शुद्ध हो। अब तक टीम का जैसा प्रदर्शन रहा, क्या ये यहाँ पे सही बैठ सकता है कि अब तक टीम का जैसा प्रदर्शन रहा है। आपको यहाँ पे क्या मिला, बा, यहाँ पे बा वाला कोई विकल्प मिल रहा है, देखो एक विकल्प ये मिल रहा है, एक विकल्प ये मिल रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को क्रॉस मारो और इन्हीं दोनों से काम चलाओ। अब आ बा मिला, बा के बाद आ को देखते हैं, जैसा प्रदर्शन रहा है वह तो जग जाहिर है, हाँ लगभग मिल रहा है, वह तो जग जाहिर है और इसी कारण, ये भी मिल रहा है द, और इसी कारण टीम में परिवर्तन अवश्यंभावी है, यानी कि यही हमारा सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यही आपका सटीक बैठा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वाक्य बना, अब तक टीम का जैसा प्रदर्शन रहा है वह तो जग जाहिर है, टीम में परिवर्तन, नहीं क्या हो गया, फिर से देखो, अब तक टीम का जैसा प्रदर्शन रहा है वह तो जग जाहिर है और इसी कारण टीम में परिवर्तन अवश्यंभावी है। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलिए, तो एक बेटा कहानी आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये कहानी आपको अपने दिमाग में लानी पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत थोड़ा सा कठिन टाइप में होता है, सब इसको कराने से बचते हैं और जल्दी इसको करा के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और मैं पूरा टॉपिक इसी पे बना दिया हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए मैंने पूरा टॉपिक इसी बना दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अपने को, फिर यहाँ पे आपको पहला इसी को रखना है और इसी के आगे कहानी पढ़नी है। अपने को तथा जीवन में वांछित उद्देश्य सफलता प्राप्त करनी है तो की प्राप्ति करनी है, समय का सदुपयोग करना होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, पहला और छठवां ये कभी पास में नहीं आएंगे, ये पहले पे रहेगा, छठे पे, इन्हीं चारों में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। ठीक है, इन्हीं चारों में परिवर्तन होगा। तो क्या अपने को सफलता प्राप्त, क्या ये पढ़ सकते हैं, अपने को सफलता प्राप्त करनी है तो, यानी कि हमने सा पढ़ लिया, सा के विकल्प ये और ये मिल रहे हैं। ठीक है, सा के विकल्प आपको 2 मिल रहे हैं, लेकिन इसके आगे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अपने को सफलता प्राप्त करनी है तो तथा जीवन में वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तो समय का सदुपयोग करना होगा। नहीं, ये भाई ये तो सटीक नहीं बैठ रहा है। ठीक है, एक बार जरा बा वाला लेके देखते हैं। ठीक है, एक बार बा वाला लेके देखते हैं, कोई भी चाहिए वाला। ठीक, अपने को वांछित उद्देश्य, ठीक है, वांछित उद्देश्य, उसके बाद दा को आ को लेके देखते हैं, उद्देश्य तथा अपने जीवन में की प्राप्ति करनी है, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, ये वाले से गड़बड़ हो गया, ये वाला करके देखते हैं एक बार जरा। अपने को वांछित उद्देश्य तथा जीवन में, तथा अपने को, पहला ये लीजिएगा अपने को, फिर उसके बाद आप लेना है बा, फिर क्या लेना बेटा, फिर लेना है आपको बा में क्या दिया है, वांछित उद्देश्य, फिर क्या दिया है द, अपने को वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करनी है
तथा जीवन में, तथा फिर आ ले लिया, बा के बाद दा के बाद क्या ले लिया आ, तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो समय का सदुपयोग, ये बैठ गया सही भाई, ये बैठ गया बेटा सही। आ के बाद क्या आ गया द, ये सही बैठ गया। ठीक, कैसे बना देखो, पहले पढ़ो, अपने को वंचित उद्देश्य की प्राप्ति करनी है तथा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये सही बैठ गया, यानी कि पहला विकल्प सही हो गया इसमें भी। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड। ठीक है भाई, अब लोग फटाफट कमेंट करते रहो भाई इसका आंसर, और ध्यान से इस चीज़ को समझने का प्रयास करो बेटा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है ये, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, और इसको शेयर भी करो भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा भाई यार आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेटा प्लीज़ इसको शेयर कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस टॉपिक को। दूसरा क्या है, इसको सब्सक्राइब करा लो भाई। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करा लो। ठीक, ये 2 काम करा लो यार, और मज़ा आए क्लास में तो फिर एक लाइक दबा देना। ठीक है, एक लाइक भी कर देना। ठीक है, और अपने अपने आंसर कमेंट करिएगा। क्लास कैसी लगी ये लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए धीरे से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली ये मेरी आदत नहीं होती ना बार बार, क्योंकि हम ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाते हैं तो सॉरी तो एक कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये बोलना मेरी आदत नहीं। देखो पिछले क्लासेस में मैंने नहीं बोला है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। 5 नंबर में ध्यान दो, क्या कह रहा है कि जब मेरे अंदर तब मैं ईश्वर से बहुत दूर था, तनिक भी बोध अहंकार का प्रवेश था, अर्थात मुझे ईश्वर का नहीं होता था। चलिए, जब मेरे अंदर, ये आपने एक कहानी से, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं हूँ तब हरि नहीं, है ना, ये सुना है ना, अब मैं हूँ तब हरि नहीं, है ना। इसी तरीके से थोड़ा मिलाने का प्रयास करो, जब मेरे अंदर अहंकार का प्रवेश था, क्या यहाँ पे ये बात सही बन रही है? सा से कोई विकल्प मिल रहा है, पहला और दूसरा देखते हैं। जब मेरे अंदर अहंकार था, ठीक है, अहंकार का प्रवेश था, तब मैं ईश्वर से बहुत दूर था, क्या आ वाला मिल रहा है? तब मैं ईश्वर से बहुत दूर था, हाँ ठीक है। अर्थात मुझे ईश्वर का, अर्थात मुझे, क्योंकि तनिक भी बोध अर्थात ईश्वर का, ये नहीं, यहाँ पे ऐसा बनेगा, अर्थात मुझे ईश्वर का तनिक भी बोध नहीं होता था, तनिक भी बोध नहीं होता था, ये बैठ रहा। देखो कौन सा आ, सा आ दाबा, ये वाला बनना, ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ऐसे बेटा एक कहानी आपको सोचनी, एक वाक्य आपको सोचना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, एक बार देखने का प्रयास करिए आप सभी लोग, ठीक है। आप सभी लोग एक बार देखने का प्रयास करिए क्या कह रहा है प्रश्न। अब सही रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि हमारा कर्तव्य है और धर्म से ऊपर उठकर पुष्ट करके देश को हम जाति, भाषा, संप्रदाय, राष्ट्रीय एकता को सबल बनाएं। ठीक, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, हमारा कर्तव्य है हम जाति, क्या यहाँ से हम ये ले सकते हैं, हमारा कर्तव्य है हम जाति, 1 सेकेंड, हम जाति, ठीक है, ला ले लिया, हम जाति, भाषा, संप्रदाय, संप्रदाय, ला वाला कोई विकल्प नहीं, ये मिल रहा है। इसके बाद यह देखते हैं, और धर्म से, वेरी गुड भाई, मिल गया, ला वाला, ला के बाद यह मिल गया, ठीक है। हमारा कर्तव्य हम जाति, भाषा, संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करके देश को सबल बनाएं, पुष्ट करके देश को, ठीक है बेटा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसमें देखने का प्रयास करते हैं। जूम का ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ तो है नहीं भाई, अच्छा ठीक है, जूम का ऑप्शन यहीं से आएगा, ठीक है। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अब बढ़िया सा दिखेगा आपको, ठीक। देखो ध्यान दो, यहाँ पे क्या कह रहा है, धनिया के नाक सिकोड़कर कहा, धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, धनिया किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ होना चाहिए, तो चलिए ठीक है, धनिया नाम दिया है। धनिया ने नाक सिकोड़कर कहा, उसका नाम सुनकर मैंने तुमसे 100 बार मेरे मुंह पर भाइयों का बखान न किया करो, मेरे मुंह पर
भाइयों का बखान ना किया करो। 1000 बार कह दिया है कि मेरी देह में आग लग जाती है। अब आपको सोचना है ये कहीं ना कहीं किसी झंझट की बात है, ठीक है, घरेलू झंझट की बात है। इसको ध्यान से समझना आप लोग, ठीक। क्या कह रहा है, धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा। क्या कहा, ये देखो, उसका नाम सुनकर, यहाँ तो होगा नहीं। क्या कहा कि मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो, ठीक है। क्या ये बनेगा, ला से कोई विकल्प दे रखा है क्या? हाँ दे तो रखा भाई, ला से विकल्प दे रखा, लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं एक बार जरा रा को, ठीक है। ये पहला विकल्प देखते हैं। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार कहा। ये बनेगा भाई, बन सकता है रा। चलो देखो जरा रा। धनिया ने नाक सिकोड़ कर कहा, मैंने तुमसे 100 बार कहा है। 1000 बार कह दिया है। 100 बार मैंने तुमसे 100 बार, 1000 बार कह दिया है, ठीक है। 1000 बार कह दिया है कि मेरे मुंह पर, ला वाला देखते हैं, मेरे मुंह पर भाइयों का बखान ना किया करो। उसका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। ये आपकी एक कहानी सही बन रही है। इसका मतलब पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपको एक कहानी तो सोचनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहानी ध्यान रखना कि पहला विकल्प पहले पे रखना और छठा वाला छठे पे रखना। इन्हीं चारों के बीच में आपको सोचनी है कहानी क्या सटीक बैठ सकती है। इसके लिए आप विकल्प का भी सहारा ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और कोशिश करना कि दो एक जैसे विकल्प जो मिले उनको पहले उठाने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं और अगला प्रश्न ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है कि प्राण के भय से रोकते हुए जो सांस खींची, एक लंबी हिचकी को उसे अंदर ही रोके रहा, तो कई पल वह फिर सुबकियों में वह धीरे धीरे टूटी। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कह क्या रहा है। प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी को प्राणों के भय से उसे अंदर ही रोके रखा। नहीं, यहाँ प्राणों के भय से रोकते हुए, देखो छह तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। छह तो लेना ही नहीं है किसी भी कीमत पे, ठीक है। यहाँ देखते हैं प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी को, यही बन रहा है मेरा सही, ठीक है, मेरे हिसाब से। यानी कि ये वाला रा वाला पहले उठाओ। क्या कह रहा है कि प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी को रोकते हुए जो सांस खींची उसे अंदर ही रोके रखा। ला वाला हो जाएगा, उसे अंदर ही रोके रखा, तो कई पल वह, हाँ ये भी सही बन रहा है, तो कई पल वह फिर सुबकियों में वह धीरे धीरे टूटी। यही सही बैठा बेटा, ठीक है, यानी सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी को रोकते हुए जो सांस खींची, एक लंबी हिचकी को रोकते हुए जो सांस खींची, तो वह कई पल वह उसे अंदर ही रोके रखा, तो कई पल वह फिर सुबकियों में वह धीरे धीरे टूटी। यहाँ पे ये सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप सब सारे लोग और इसको करने का प्रयास करिए, ठीक है बेटा। देखो कह रहा है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में, देखो इस बात का फिर से ध्यान रखना कि पहला विकल्प पहले पे रहेगा, छठा छठे पे। अब यहीं से बनाने का प्रयास करना, पहले एक बार पूरा पढ़ लो। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सकें। पढ़ लिया। अब यहाँ से मिलाने का प्रयास करो, पहले से उठाओ। सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो, यहाँ से मुझे लग सकता है, लेकिन ला का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, ठीक, छोड़ो इसको। अगला देखते हैं, यहाँ पे विकल्प मिला बेटा या के एक राव ला का। चलिए ठीक, देखते हैं। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। अच्छा ठीक है,
या देख रहे हैं तो फिर क्या मिल रहा है, मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का यदि क्रोध ना हो तो उपाय ही ना कर सके। यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ समझ में आ रहा बेटा। ये वाला देखो जरा, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। हम ये सही लग रहा है, ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा 100%। ठीक, क्या कह रहा है, सामाजिक जीवन में या को देखोगे तो क्या कह रहा है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। फिर क्या कह रहा है, ला कह रहा है, मैंने कहा ना विकल्प का आप सहारा ले लो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ला ले लिया, ला में क्या, यदि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो फिर उसके बाद रा को ले लेना, मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, ये बैठ रहा सही। ठीक है, अर्थात सी विकल्प। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बेटा कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल मोड़ा जा सकता है जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से, और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे और मृदु शाखा है जीवन भर उधर ही रहेगी। ठीक, आप यहाँ पे देखेंगे पहला विकल्प जब उठाएंगे तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि छात्रावास नवीन वृक्ष की वह कोमल और मृदु शाखा है। हमें तो यही समझ में आ रहा है कि मृदु शाखा, ठीक, मृदु शाखा है तो हमने ले लिया वह मृदु शाखा है जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से, वह ले लिया, ये दो मिल रहे हैं। ठीक है, ये दो मिल रहे हैं वहाँ में, तो पहले या और रा को देख लेते हैं। पहले या को उठाते हैं, ठीक, वा के बाद या, तो यहाँ तक हो गया। और मृदु शाखा है, वह कोमल और मृदु शाखा है, मोड़ा जा सकता है, नहीं यहाँ से या वाला तो ये हो गया, गलत हो गया। ठीक, क्योंकि कोई सेंटेंस नहीं बन रहा। रा देख लेते हैं वा के बाद, जिसे अपनी मनचाही अवस्था में सरलता से, हाँ ये बन रहा है। ठीक है, सरलता से मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ये बन रहा है, मोड़ा जा सकता है। ठीक, उसके बाद ला में क्या है, और एक बार जिधर आप मोड़ देंगे जीवन भर उधर ही उधर ही रहेगी। तो इसका मतलब इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में बेटा, कहानी बन रही है दिमाग में। ऐसे ही कुछ और प्रश्न आप देखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेके आए हैं आप सभी के लिए, ऐसे और करिएगा, आपको काफ़ी हद तक इसमें सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है भाई, देखो ये बेटा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, ना इसे कोई रटाएगा। अब ये मत सोचना कि सर नहीं कोई रटा देगा, है कुछ चटनी वाले टीचर महोदय, ठीक है, जो कहेंगे हम ये रटा देंगे वो रटा देंगे। बेटा रटाने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रटाने से आप केवल पर्यायवाची रट लोगे, विलोम रट लोगे, और ये समानार्थी भिन्नार्थी ये सब रट लोगे, और कुछ नहीं होने वाला। व्याकरण जिस तरीके से आपको हम करा देंगे और करा रहे हैं इस समय ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप क्लास लेके देखो, आप चाहे नालंदा उठा लेना, ठीक है बेटा, आप चाहे नालंदा की पुस्तक उठा लेना, ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ, नालंदा उठा लेना, आप उठा लेना आदित्य पब्लिकेशन, ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन, आप उठा लेना लूसेंट उठा लेना, ठीक है, लूसेंट उठा लेना, कोई भी पुस्तक हिंदी की उठा लेना, और उसमें जितने भी प्रश्न दिए उनको करने से पूर्व एक बार मेरी नोट्स पढ़ लेना जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, या मेरी एक क्लास ले लेना कोई भी, और उसके बाद मेरी पूरी क्लास, एक टॉपिक की पूरी क्लास ख़त्म होने के बाद आप इन तीनों बुक में से, इसमें तो खैर प्रश्नोत्तरी बहुत कम दिए होते हैं, आदित्य और लूसेंट में ज़्यादा दिए होते हैं, उसके बाद क्या करना कि आप जाना और इसमें से जितने भी प्रश्न 100, 200, 300 दे रखे हैं उनको करना। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 90% आप कहाँ से करोगे, अपने नोट्स से करोगे। समझ रहे हो? चलिए, तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है, ये बात तो बेटा हम ताल ठोक के कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ अगला प्रश्न, वह भाषा जो सार्वजनिक हो
अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा और राजनैतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जावे, बोली और समझी जा सके, साथ ही साथ उससे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे एक परिभाषा टाइप में दी हुई है, ठीक है। हो सकता है कि ये परिभाषा किसकी हो, राष्ट्रभाषा के आधार पर दी हो, ठीक। इसको समझने का प्रयास करो। वह भाषा जो सार्वजनिक हो, ठीक, और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जावे। क्या ऐसा है? नहीं। देखो, ला तो बन सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई विकल्प नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ पे रा का विकल्प बन रहा है, इसको आप देख सकते हो, रा के विकल्प को आप ले सकते हो, ठीक। वह भाषा जो सार्वजनिक हो, यहाँ से भी कोई नहीं बनेगा, मतलब आप अगर रा को ले रहे हो तो, और राजनीतिक कार्यों में जिनका प्रयोग, अभी इसके आगे कुछ और होना चाहिए था। जरा देखते हैं एक बार। वह भाषा जो सार्वजनिक हो, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा, हाँ ये सही बैठ रही है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा, सारे निवासियों द्वारा, ला पे देखते हैं, और बोली और समझी जा सके। वह भाषा जो सार्वजनिक हो, अर्थात सारे राष्ट्र के निवासियों द्वारा बोली और समझी जा सके, यानी कि पहले मिला आपको या, फिर मिला आपको ला, फिर उसके देखते हैं और राजनीतिक कार्यों में जिसका प्रयोग किया जावे, फिर मिला आपको रा, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं फिर क्या मिलने वाला है आपको, रा मिला, फिर उसके बाद क्या मिला, लास्ट में दिया, साथ ही साथ उसे संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसा कौन सा विकल्प मिल रहा है? सी विकल्प मिल रहा है, ठीक है भाई। आई बात समझ में? ये कहानी बैठी दिमाग में? चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उधर, यह वक्त उन बातों का नहीं, यह वक्त उन बातों का नहीं, एटम की शक्ति से हार कर, एटम की शक्ति से हरा कर, यह हमारा पेशा है, फर्ज है। डॉक्टर हमें ज़िंदगी को बचाना है, डॉक्टर हमें ज़िंदगी को बचाना है, क्या हम इंसान और इंसानियत को मरते हुए देखते रहेंगे? देखो ये बहुत थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसको सोच समझ के आप करना, ठीक। कहते हैं यह वक्त उन बातों का नहीं है, का नहीं, डॉक्टर हमें ज़िंदगी को बचाना है, यह हमारा पेशा और फ़र्ज है। यहाँ पे ये बन सकता है, एक देखो ला बन रहा है, ला के बाद फिर क्या बन रहा है, रा बन रहा है। यह वक्त उन बातों का नहीं, डॉक्टर हमें ज़िंदगी को बचाना है, यह हमारा पेशा और फ़र्ज है। फिर उसके बाद क्या है, एटम की शक्ति से हरा कर, एटम की शक्ति से हरा कर क्या हम इंसान और इंसानियत को मरते हुए देखते रहेंगे? ये बात सही बन रही है भाई, ये बात सही बन रही है, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो और अच्छे से इसे करने का प्रयास करो, ठीक है भाई। इसको बेटा अच्छे से करने का प्रयास करो, ठीक है भाई। हाँ, एक दूसरी बात क्या है कि अगर ये टॉपिक पसंद आ रहा हो भाई, तो आप सारे लोग एक बार मिलके इसे शेयर कर दो, ज़बरदस्त तरीके से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। और सारे लोग ऑफलाइन बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो। बहुत नाम मात्र की शुल्क में हम लोग ऐसी ज़बरदस्त क्लासेस देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपका एक लेटेस्ट में इंटरव्यू लगने वाला है, जो एक हमारे बीच के एक साथी हैं जिन्होंने एसएससी CHSL, ठीक है, CHSL और SSC CGL का पेपर निकाल दिया है, ठीक है। CGL का पेपर निकाला है उन भाई साहब का, ठीक है, उन सर का, जो है अभी जल्दी में ही आपके बीच में इंटरव्यू कराने वाला हूँ कि वो अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है। और आपके भी प्रश्न उनके समक्ष रखेंगे, वो उसका निदान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं भाई, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो इसे। कह रहा है कि मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर यह पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की। माफ़ करना साथियों, एक गलती मैंने कर दी, मरुभूमि पढ़ने में गलती कर दी। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर यहाँ पद्मिनी और
लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की, जहां देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। वहां के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ है और शत्रुओं का मान मर्दन किया। ठीक, देखते हैं क्या सही होगा। पहला तो आपको पढ़ना ही है, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर। उसके बाद यहाँ के जहाँ देवियों ने अपने सतीत्व की, नहीं भाई ये तो रा का कोई एक विकल्प दिया है, चलो देखते हैं। अगर रा का विकल्प दिया है तो जहाँ देवियों ने अपने सतीत्व की स्थली पर, जहाँ देवियों ने अपने सतीत्व की, उसके बाद वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। ना ये बन नहीं रहा। ठीक है, अगला देखते हैं जरा। पहले ही विकल्प से उठाते हैं, देखते हैं पहला विकल्प क्या कह रहा है। वाह, मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ। वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, जहाँ देवियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। रक्षा के लिए प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए। तो यानी कि पहले क्या मिला आपको, पहले मिला वा, फिर मिला रा, फिर मिला ला, और उसके बाद क्या मिला या। यहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण की और शत्रुओं का मान मर्दन किया। यानी कि ये विकल्प आपका सही लग रहा है। कौन सा है, पहला विकल्प। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है। घड़ी के जब तक सब पुर्जे दुरुस्त हैं, तब तक उसे खटखट और ठीक ठीक लगे हुए हैं। टन आवाज़ आ रही है। जहाँ उसके पुर्जों का लगाव बिगड़ा, वहीं न उसकी गति है और ना ही शब्द हैं। ठीक, चलिए बेटा हम आप सभी को ये प्रश्न HW के लिए देते हैं। ठीक है, जब हमारी अगली क्लास होगी, यानी अगला प्रैक्टिस सेट होगा, उसमें हम इस प्रश्न का जिक्र करेंगे और इसे सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए एक लास्ट बार आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बाबू। ठीक है, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, चलिए एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा। ठीक है, कि आप सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, इस क्लास को एक बार बढ़िया से शेयर कर दो। ठीक है, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, और संविधान की जो आपने देखा है कि मैंने हैंड राइटिंग नोट्स बनाई है, उसे लेने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।